नियोजित शिक्षकों को जल्द मिलेगा यूटीआई पेंशन स्कीम की सरकारी राशि। जारी हुआ पत्र। विशिष्ट एवं प्रधान शिक्षकों को किया जा रहा है नज़रअंदाज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। एक अहम पत्र 20 मार्च 2026 को देर शाम जारी किया गया है और यह पत्र है यूटीआई पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंश नियोजित शिक्षकों के यूटीआई खाते में दिया जाना है। इसको लेकर तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम से पत्र जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में विशिष्ट शिक्षक या फिर प्रधान शिक्षक बनने से पहले ये तमाम शिक्षक भी नियोजित शिक्षक थे जिनका यूटीआई पेंशन स्कीम की वो सरकारी अंश की राशि आज भी लंबित है। इन विशिष्ट एवं प्रधान शिक्षकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और जो पत्र जारी किया गया है उसके अनुसार सिर्फ व सिर्फ नियोजित शिक्षकों को ही यूटीआई पेंशन स्कीम के तहत वो सरकारी अंश की राशि जल्द दिए जाने की खबर आई। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि वो कितनी राशियां होगी और क्यों नहीं दिया जा रहा विशिष्ट एवं प्रधान शिक्षकों को भी। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा, अगर एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी तक नहीं किए होंगे एक बार भी तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अब दोस्तों, आपके स्क्रीन पर वो पत्र है जो बीते देर शाम जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से और यह तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम से लिखा गया पत्र नियोजित शिक्षकों को यूटीआई पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंश की राशि भुगतान करने के संबंध में। इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है दोस्तों कि आप अपने अपने जिले के अंतर्गत जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए यूटीआई पेंशन स्कीम के तहत कितनी राशियां बनती है इसकी गणना करते हुए यथाशीघ्र ही विभाग को सूचित करें ताकि पैसों की निकासी की जाए। बस स्पष्ट इतनी बातें, यानी तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप नियोजित शिक्षकों के लिए आपके ज़िले में सरकारी अंश यूटीआई पेंशन फंड के तहत कितनी बनती है वो भेजें ताकि पैसे निकाल लिए जाए, यानी भुनाकर निकासी कर उसे आपके ज़िलों में भेज दिया जाए। यानी आपके ज़िले के अंतर्गत जितने भी यूटीआई पेंशनधारी जो नियोजित शिक्षक है उनके खाते में भेज दिया जाए। अब आपको मालूम है दोस्तों कि पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंश की राशि 200 रुपये प्रति महीने निर्धारित किए गए थे। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि इस पत्र में सिर्फ व सिर्फ नियोजित शिक्षकों की बातें ही की गई है। इसका मायने है स्पष्ट है कि सिर्फ व सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए चर्चाएं की गई। लेकिन आप देखेंगे, गौर करेंगे तो विशिष्ट शिक्षक हो या फिर प्रधान शिक्षक हो उन्हें भी यह राशि मिलनी चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा इस पत्र में उन सभी का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ व सिर्फ नियोजित शब्द का प्रयोग किया गया है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भले ही इसमें चर्चाएं नहीं की गई है लेकिन विशिष्ट शिक्षकों के खाते में भी ये पैसे दिए जा सकते हैं, भले ही चर्चा नहीं की गई हो। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं एक दूसरे अर्थों में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल जितनी भी राशियाँ हैं, यह मामला आज का नहीं है, यह मामला 3 वर्षों से लंबित है और सरकार के स्तर से इसकी स्वीकृति प्रदान किए हुए 3 वर्ष हो गए। लेकिन यह पैसे निकासी की प्रक्रिया कुछ कारणों से लंबित हो गई थी, जिसके कारण पैसा भुनाया नहीं गया और शिक्षकों के यूटीआई खाते में इसे भेजा नहीं गया। अब इसका निदान कर लिया गया है और इसकी निकासी करते हुए तमाम जिलों की कितनी राशियाँ बनती है उसी के अनुसार उसे भेज दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले यूटीआई पेंशन स्कीम की शुरुआत अगस्त 2012 में हुई थी और इसका अंत कब हो गया तो सितंबर 2020 में। कैसे? तो सितंबर 2020 से ईपीएफ पेंशन स्कीम लागू कर दी गई और जो ही यह स्कीम लागू की गई यूटीआई पेंशन स्कीम की समाप्ति हो गई। तो कुल मिलाकर कह दिया जाए तो 8 वर्षों का यह पैसा है। 8 वर्ष का 2012 से लेकर 2020 देख लिया जाए, यानी अगस्त 2012 से सितंबर 2020 तक के 8 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। और कुल मिलाकर पैसे देखेंगे तो 200 रुपया प्रति महीना से जोड़ने के उपरांत यह पैसे हो जाते हैं 20,000 रुपये, 19,700 कुछ रुपये, यानी लगभग 20,000 रुपये पूर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक शिक्षक का बन रहा है 20,000 रुपये।
तो स्वाभाविक है यहाँ पर कि 2012 से शुरू हुई, इसका मतलब 2012 में शिक्षकों की संख्याएँ कितनी थी? तो कुल मिलाकर वर्ष 2012 में नियोजित शिक्षकों की संख्याएँ लगभग 2.5 लाख के आसपास, और उसके बाद जो संख्याएँ बढ़ी उसके अनुसार, यानी वर्ष 2014 में जब शिक्षकों की नियुक्ति हुई, कुछ शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई, तो उसके आधार पर यह लगभग 3 लाख के आसपास शिक्षकों की संख्या पुर गई, और अंतःगत्वा आते-आते यह संख्या 3.5 लाख के आसपास पूर्ण हो गई थी। तो इसे मान लिया जाता है 2.5 लाख की संख्या ही वर्ष 2012 में थी, लेकिन जस्ट बाद 2 साल के बाद 2014 से शिक्षकों की संख्याएँ बढ़ गई। अब देखेंगे दोस्तों कि यह राशियाँ जो भुनाने की बातें की जा रही है, निकासी करने की जो बातें की जा रही है, वह राशि आखिर है कितने? तो यह राशि दोस्तों 73 करोड़ 49 लाख रुपए है दोस्तों, यानी कुल मिलाकर 73 करोड़ रुपए है। इतनी ही राशियों की निकासी करनी है और इसे संबंधित शिक्षकों के यूटीआई पेंशन खाते में भेजनी है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक शिक्षक के खाते में कितने 20,000 भेजने हैं, 8 यानी पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन पैसे हैं 73.5 करोड़। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाने की बात है दोस्तों कि अगर 3.5 लाख शिक्षकों के खाते में यह पैसे भेजे जाते हैं, तो प्रत्येक शिक्षक के खाते में मात्र बनेंगे 2-2 हज़ार रुपये। तो क्या 2 हज़ार रुपये, जहाँ 20,000 बन रहे हैं वहाँ 2 हज़ार रुपये ही बन पाएंगे, यानी कुल मिलाकर 10 महीनों की यह राशि। तो ऐसा संभव है क्या? इससे स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ नियोजित वर्तमान में जो शिक्षक हैं और उनकी संख्या वर्तमान में रह गई है 75,000, तो उनके ही खातों में ये पैसे भेजे जा सकते हैं। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या 75,000 शिक्षकों के खाते में ये पैसे भेज दिए जाएंगे तो सभी के सभी शिक्षकों के खाते में 20,000 की राशि पूर्ण हो जाएगी? नहीं दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 75,000 की संख्या वाले शिक्षक हैं, तो हर हाल में अगर इन सभी के खातों में भी पैसे भेजे जाते हैं तो लगभग 10,000 रुपये ही पड़ेंगे, यानी 4 सालों का ही पैसा इनके ईपीएफ के खाते में जा पाएंगे और 4 सालों के पैसे यूँ ही लंबित रह जाएंगे। तो यानी 75,000 के लिए भी ये राशियाँ उपयुक्त नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि एक और राशि, क्योंकि नियोजित शब्द का प्रयोग कर दिया गया, तो एक और किस्त जारी किया जा सकता है, और सिर्फ इतना ही राशि अगर एक और जारी किया जाएगा तो वर्तमान में जो शेष बच गए हैं नियोजित शिक्षक, उनके खाते में ज़रूर भेज दिए जाएंगे। लेकिन एक और सवाल ये उठ रहा है कि अभी तो सक्षमता 5 के लिए शिक्षकों के द्वारा आवेदन भर दिया गया है। मान लिया जाता है कि इन शिक्षकों के स्तर से, डीओ के स्तर से पैसों की गणना कर भेज दिया जाता है, और भेजने के बाद जो वर्तमान में 75,000 नियोजित शिक्षक शेष बचे हैं उनके खाते में यूटीआई की राशि भी भेज दी जाती है। तो ये बात सत्य है कि राशि चली गई, लेकिन सक्षमता 5 के अंतर्गत ये तो आने वाले दिनों में बन जाएंगे आखिर राजकर्मी, यानी विशिष्ट शिक्षक। तो ये शिक्षक तो लाभान्वित हो जाएंगे, लेकिन जो पूर्व से विशिष्ट शिक्षक बन बैठे हैं या फिर प्रधान शिक्षक बन बैठे हैं, उनका तो ये राशि लंबित हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि हर हाल में विभाग सुनेगी, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि शुरू से ही इस पर अमल करना चाहिए था। बार बार सवाल उठाने की आवश्यकता ना पड़े, बार बार शिक्षक को ये नहीं कहना पड़े कि हम भी नियोजित थे और हमारा भी दावा उतना ही बनता है जितना दावा आज की तारीख में नियोजित शिक्षक है। जितने पैसे उनके लिए बनेंगे, मेरा भी पैसा उतना ही बनेगा, क्योंकि अगर मैं विशिष्ट या प्रधान बना हूं तो वर्ष 2025 के बाद 25 से बना हूं, और ये राशियां अधिकतम अगर पेमेंट की जा रही है तो सितंबर 2020 तक की ही राशियां हैं। तो इस आधार पर मैं कह देना चाहता हूं अंतःगत्वा दोस्तों कि वर्तमान में जो व्यवस्थाएं की गई है उसके अंतर्गत पत्र के अनुसार सिर्फ वर्तमान कार्यरत नियोजित शिक्षकों के खाते में ही ये राशियां भेजी जाएगी। लेकिन सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र को चाहिए कि नियोजित शिक्षक और प्रधान शिक्षकों के लिए भी इस तरह की व्यवस्थाएं करे, और तुरंत ही यह पत्र जारी होना चाहिए कि इन शिक्षकों के खाते में भी ये राशि भेजी जाएगी, और ज़रूरत पड़े तो और भी राशि विमुक्त कराने की यहाँ पर कोशिश की जाए, और साथ ही साथ
इन सभी शिक्षकों को भी राहत प्रदान की जाए। ये है दोस्तों आज की खबर। आप इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।